करने बैठी जहाँ दरबार साहब होता है उसके सामने परमात्मा आए और बोले, पर बेटा श्लोक चलोगे? मैं हाँ गुरुजी। भक्ति किस लिए करते हैं? श्लोक जाने के लिए करते हैं। मैं हाँ अवश्य चलूँगी श्लोक गुरुजी। गुरुजी बोले ठीक है। मैं दूध की नदी देखी, खीर की नदी देखी, वहाँ पे चॉकलेट भी थी बहुत सारी। फिर वो अमृत जल के अंदर जाके तैर रही थी उसमें। मैं बोली मेरे को तैरना नहीं आता, मैं अंदर नहीं जाऊँगी। फिर वो बोली इसमें कुछ नहीं होता, यहाँ जन्म मृत्यु नहीं होती, तुझे आना पड़ेगा। मैं बोली ठीक है। इतना कहते उसने मेरे को धक्का दे दिया और मैं अमृत जल में डूबी नहीं। फिर मैं मेरे घर में गई, वहाँ मेरी मम्मी भी थी। मेरी मम्मी बोली ठीक है खाना खा लो आप। मैं और वो खाना खाने बैठे। मैं बोली परमात्मा हम वहाँ जो भोग लगाते हैं वो लगाना यहाँ। परमात्मा हंसने लगे, बोले कि वहाँ तो हमारे को कर्ज चढ़ता है, यहाँ कोई कर्ज नहीं चढ़ता। वहाँ यहाँ आपकी मर्जी है, आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लगाओ तो लगा लो, ना लगाओ, कुछ नहीं होता, यहाँ कोई कर्ज वर्ज नहीं चढ़ता। फिर यह है प्रतिभा दासी, हिसार हरियाणा से। प्रतिभा जी के दादाजी खुद एक बहुत बड़े बाबा रह चुके हैं और प्रतिभा जी ने बताया कि घर में शुरू से ही सारे देवी देवताओं की पूजा पाठ होती थी और हनुमान जी को इष्ट रूप में पूजा जाता था। लेकिन इतनी पूजा पाठ के बावजूद भी इस भक्ति से घर में किसी को कोई लाभ नहीं मिला। हनुमान जी की इस भक्ति के चलते प्रतिभा जी की माता जी को भूत प्रेत की बाधा और लग जाती है, जिससे पूरा परिवार दुखी था। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी का नाम सुनकर ही भूत प्रेत भाग जाते हैं, लेकिन प्रतिभा जी का तो पूरा परिवार हनुमान जी की भक्ति करता था। यहाँ तक कि भूत बाधा की इस समस्या से निजात पाने के लिए ये लोग मेहंदीपुर, बालाजी और सालासर भी गए, लेकिन प्रतिभा जी की माता जी की प्रेत बाधा ठीक ना हुई। मेरे दादाजी थे वो श्याम बाबा जी थे और पूजा तांत्रिक, सब देवी देवता की पूजा, मूर्ति पूजा और हनुमान जी की तो सबसे बड़ी पूजा हमारे घर में होती थी। हमें कोई लाभ नहीं हो रहे थे, बल्कि मेरी मम्मी को उससे हानि ही हो रही थी। मेरी मम्मी को प्रेत बाधा थी और जब आटा छानते हैं प्रेत में तो भी उसे करंट लगता था। मेरी मम्मी कोई काम नहीं कर पाती थी और बहुत भूत प्रेत से बहुत पीड़ित रहती थी। मेरी मम्मी को सब जगह दिखा लिया था, मेहंदीपुर, सालासर, जितने भी देव देवता होते हैं वहाँ पे सब कुछ करवा लिया था। शाने वगैरह भी सारे पूज लिए थे। फिर मेरे दादाजी बोला, प्रतिभा जी के दादाजी वैसे तो खुद बाबागिरी करते थे, लेकिन उन्हें ये अच्छे से पता था कि संत रामपाल जी महाराज परमात्मा का अवतार है, जिनके दरबार में जाने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। और उन्होंने ये बात अपने परिवार वालों से भी कही, जिसके बाद पूरा परिवार बरवाला आश्रम जाकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले लेता है। फिर मेरे दादाजी बोला, आप सभी जगह जा तो चुके हो, आप मेरे कहने से एक बार मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम सुना है जो बरवाला में आए हुए हैं, आप उनके पास भी जाके देख लो। फिर कैसे संत रामपाल जी महाराज एक दिन प्रतिभा दासी को सतलोक ले जाते हैं और सतलोक के विहंगम दृश्य देखकर प्रतिभा जी के आश्चर्य का ठिकाना न था। मंत्र करने बैठी जहाँ दरबार साहब होता है उसके सामने परमात्मा आए और बोले, पर बेटा श्लोक चलोगे? मैं हाँ गुरुजी। भक्ति किस लिए करते हैं? श्लोक जाने के लिए करते हैं। मैं हाँ अवश्य चलूँगी श्लोक गुरुजी। गुरुजी बोले ठीक है। फिर हम काल के लोक में पहुँचे पहला। फिर वहाँ पहुँचने के बाद काल जो है वो पीठ लगाए बैठा था और वो बोला मैं जाने नहीं दूंगा। फिर परमात्मा बोले ये मेरा शिष्य है, आप मेरे साथ आई है तो इसलिए जाने दो। उसने अपना जो गर्दन होती है वो झुका ली और परमात्मा ऊपर गई। फिर मैं बोली परमात्मा मेरे को डर लग रहा है, मैं इसके ऊपर भी नहीं चढ़ पाऊंगी। फिर परमात्मा बोले कोई ना, तू कोशिश कर, आ जाएगी। मैं ऊपर चली गई, मैं वहाँ गई, मैंने भी प्रणाम किया, उसने प्रणाम किया और वो बोली ठीक है चल मैं तेरे को पूरा श्लोक घुमाती हूँ। मैं दूध की नदी देखी, खीर की नदी देखी, वहाँ पे चॉकलेट भी थी बहुत सारी। फिर वो अमृत जल के अंदर जाके तैर रही थी उसमें। मैं बोली मेरे को तैरना नहीं आता, मैं अंदर नहीं जाऊँगी। फिर वो बोली इसमें कुछ नहीं होता, यहाँ जन्म मृत्यु नहीं होती, तुझे आना पड़ेगा। मैं बोली ठीक है। इतना कहते उसने मेरे को धक्का दे दिया और मैं अमृत जल में डूबी नहीं बल्कि तैर रही थी। फिर मैं इसमें सच्ची में यहाँ पे जन्म मृत्यु नहीं होता ना? बोला नहीं होता। फिर मैं मेरे घर में गई, वहाँ मेरी मम्मी भी थी। मेरी मम्मी बोली ठीक है खाना खा लो आप। मैं और वो खाना खाने बैठे, वहाँ पे भंडारा लगा दिया था। इतने में गुरुजी आ गए, बोला तुम दिखा दिया इसको श्लोक? बोली दिखा दिया। फिर मैं बोली परमात्मा हम वहाँ जो भोग लगाते हैं वो लगाना यहाँ। परमात्मा हंसने लगे, बोले कि वहाँ तो हमारे को कर्ज चढ़ता है, यहाँ कोई कर्ज नहीं चढ़ता, वहाँ यहाँ आपकी मर्जी है, आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लगाओ तो लगा लो, ना लगाओ, कुछ नहीं होता, यहाँ कोई कर्ज वर्ज नहीं चढ़ता।
फिर वहाँ ठीक है गुरु उसने हमारे सबके विधान दिखाए। और फिर मैं बोली गुरुजी मैं अब नहीं जाऊँगी नीचे। गुरुजी बोले तुम्हें इंटरव्यू नहीं देना, नीचे जाके और देते हैं तो भी देना। फिर मैं ठीक गुरुजी ने इतना कहा और मैं नीचे आ गई। फिर जो है और एक ये लाभ है, परमात्मा ने कहा कि मंत्र करते करते हमें घर से बाहर जाना है और मंत्र करते करते घर में वापस आना है। मैं एक दिन स्कूल में जा रही थी और वहाँ पे एक गाय थी जो बहुत तेज़ी से दौड़ी आ रही थी। मेरा कोई ध्यान नहीं था उस तरफ और मैं मंत्र करती जा रही, वो मेरे पास आके ऐसे रुक गई। फिर मेरे को परमात्मा की याद आई कि परमात्मा ने। प्रतिभा जी ने इसके अलावा और भी सतलोक के मनमोहक नज़ारे देखे हैं जिसकी पूरी आप बीती उन्होंने विस्तृत में बताई। तो आइए जानते हैं सतलोक के सफर की पूरी दास्तां खुद प्रतिभा दासी की जुबानी इस वीडियो में। नमस्कार जी। सच्चाई जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम प्रतिभा दासी है। प्रतिभा जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गांव शिवानी बोलान डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा से हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2010 में ली थी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ करते थे। मेरे पापा मेरे दादाजी थे वो श्याम बाबा जी थे और पूजा तांत्रिक सब देवी देवता की पूजा, मूर्ति पूजा और हनुमान जी की तो सबसे बड़ी पूजा हमारे घर में होती थी। आपके दादाजी खुद गुरु थे और आप भक्ति साधनाएं आपके परिवार में जो होती थी उन सब से आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? हमें कोई लाभ नहीं हो रहे थे बल्कि मेरी मम्मी को उससे हानि ही हो रही थी। मेरी मम्मी को प्रेत बाधा थी और जब आटा छानते हैं प्रेत में तो भी उसे करंट लगता था। मेरी मम्मी कोई काम नहीं कर पाती थी और बहुत भूत प्रेत से बहुत पीड़ित रहती थी। तो आपने बताया कि जो पहले आप भक्ति साधना आपके परिवार में थी उससे आपकी मम्मी को प्रेत बाधा की दिक्कत थी। फिर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिली? मेरी मम्मी को सब जगह दिखा लिया था, मेहंदीपुर, सालासर, जितने भी देव देवता होते हैं वहाँ पे सब कुछ करवा लिया था। स्याणे वगैरह भी सारे पूज लिए थे। फिर मेरे दादाजी बोला आप सभी जगह जा तो चुके हो, आप मेरे कहने से एक बार मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम सुना है जो बरवाला में आए हुए हैं, आप उनके पास भी जाके देख लो। मेरे दादाजी के कहने से मेरे पापा जी और मेरी मम्मी जी और मैं भी साथ में संत रामपाल जी महाराज की शरण में गई थी। आपने बताया कि आपके घर में प्रेत बाधा थी और दूर नहीं हो रही थी। तब आपके दादा ने आपके पेरेंट्स से कहा कि आप सब जगह घूम चुके हो पर इलाज नहीं हो पा रहा है, आप एक बार संत रामपाल जी के पास जाओ। उसके बाद आपके पेरेंट्स और आप संत रामपाल जी की शरण में गए, तो वहाँ जाने से फिर आपको क्या क्या लाभ हुए? हमें संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद अनेकों लाभ प्राप्त हुए हैं। जैसा कि सतगुरु संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, 7 समुद्र की मसी करूं, लिखनी करूं बनी राय, धरती का कागद गुरूं, गुरुगुण लिखा न जाए। इसी प्रकार हमें बहुत सारे लाभ हुए हैं। जो मुख्य लाभ है मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। मैं सबसे पहला लाभ तो यही है कि हमें आध्यात्मिक मार्ग प्राप्त हुआ और फिर दूसरा लाभ ये है कि मेरे को परमात्मा ने मेरे को सतलोक दिखाया। जब मैं छोटी थी लगभग 7 साल की, तब मेरे पापा बोले प्रतिभा तू मंत्र कर ले। मैं बोली ठीक है पापा जी मैं अभी नहीं करूँगी, मैं बाद में कर लूँगी। मम्मी बोली तुम भी इसके साथ ही लगे रहते हो, मंत्र कर लो मंत्र कर लो। पापा बोले कोई ना मंत्र करके ये खेल लेगी। मैं मंत्र करने बैठी जहाँ दरबार साहब होता है उसके सामने। तो फिर मेरे को वहाँ मंत्र करते करते नींद आ गई और सपने में परमात्मा आए और बोले बेटा श्लोक चलोगे? मैं हाँ गुरुजी। भक्ति किस लिए करते हैं? श्लोक जाने के लिए करते हैं। मैं हाँ अवश्य चलूँगी श्लोक गुरुजी। गुरुजी बोले ठीक है। फिर हम काल के लोक में पहुँचे पहला। फिर वहाँ पहुँचने के बाद काल जो है वो पीठ लगाए बैठा था और वो बोला मैं जाने नहीं दूँगा। फिर परमात्मा बोले ये मेरा शिष्य है, आप मेरे साथ आई है तो इसलिए जाने दो। उसने अपना जो गर्दन होती है वो झुका ली और परमात्मा ऊपर गई। फिर मैं बोली परमात्मा मेरे को डर लग रहा है, मैं इसके ऊपर भी नहीं चढ़ पाऊँगी। फिर परमात्मा बोले कोई ना तू कोशिश कर आ जाएगी। मैं ऊपर चली गई। फिर परमात्मा बोले बेटा ये सतलोक आ गया। हम तभी तक बाहर ही खड़े थे। बोले कि ये सतलोक आ गया, तुम कुछ खाओगे? मैं हाँ गुरुजी मेरे को कुरकुरे बहुत पसंद है, मैं वो खाऊंगी। गुरुजी बोले ठीक है मैं अभी आता हूँ। गुरुजी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और थोड़ी देर बाद वहाँ वापस आए और बोले ले प्रतिभा तू खा ले इसे। मैं हाँ ठीक है गुरुजी मैं खा लेती हूँ। और साथ में एक अमृत जल का जग भी था। फिर मैंने अमृत जल पिया और बोले ठीक है अभी हम अंदर प्रवेश करेंगे। मैं ठीक है गुरुजी। फिर वहाँ एक आत्मा आई और बोली
कि गुरुजी ये आपके साथ आई है। गुरुजी बोले हाँ ये मेरे साथ आई है, ये श्लोक देखने आई है, आप इसे पूरा श्लोक घुमा दो। वो बोले ठीक है गुरुजी आप जाओ, मैं इसे घुमा दूंगी। फिर मैं और वो जहाँ कबीर साहब सिंहासन पे बैठे हैं मैं वहाँ गई, मैंने भी प्रणाम किया, उसने भी प्रणाम किया और वो बोली ठीक है चल मैं तेरे को पूरा श्लोक घुमाती हूँ। मैं दूध की नदी देखी, खीर की नदी देखी, वहाँ पे चॉकलेट भी थी बहुत सारी। फिर वो अमृत जल के अंदर जाके तैर रही थी उसमें, मैं बोली मेरे को तैरना नहीं आता, मैं अंदर नहीं जाऊँगी। फिर वो बोली इसमें कुछ नहीं होता, यहाँ जन्म मृत्यु नहीं होती, तुझे आना पड़ेगा। मैं बोली ठीक है। इतना कहते उसने मेरे को धक्का दे दिया और मैं अमृत जल में डूबी नहीं बल्कि तैर रही थी। फिर मैं हाँ इसमें सच्ची में ही यहाँ पे जन्म मृत्यु नहीं होता ना, बोला नहीं होता। फिर मैं और वो बोली चलो तुम्हें मैं तुम्हारा घर दिखाती हूँ। ठीक है चलो। फिर मैं मेरे घर में गई, वहाँ मेरी मम्मी भी थी। मेरी मम्मी बोली ठीक है खाना खा लो आप। मैं और वो खाना खाने बैठे, वहाँ पे भंडारा लगा दिया था। इतने में गुरुजी आ गए, बोला तुम दिखा दिया इसको श्लोक? बोली दिखा दिया। फिर मैं बोली परमात्मा हम वहाँ जो भोग लगाते हैं वो लगाना है यहाँ। परमात्मा हंसने लगे, बोले कि वहाँ तो हमारे को कर्ज चढ़ता है, यहाँ कोई कर्ज नहीं चढ़ता, वहाँ यहाँ आपकी मर्जी है, आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लगाओ तो लगा लो, ना लगाओ, कुछ नहीं होता, यहाँ कोई कर्ज वर्ज नहीं चढ़ता। फिर हाँ ठीक है। उसने हमारे सबके विधान दिखाए और फिर मैं बोली गुरुजी मैं अब नहीं जाऊंगी नीचे। गुरुजी बोले तुम्हें इंटरव्यू नहीं देना नीचे जाके, और देते हैं तू भी देना। फिर मैं ठीक, गुरुजी ने इतना कहा और मैं नीचे आ गई। फिर जब मैं उठी तो मैंने मम्मी को सब में बताया, घर में बताया कि मैं श्लोक गई थी। और फिर दूसरा लाभ मुझे ये मिला कि मेरे पापा हैं जो पशुओं का छप्पर होता वो बना रहे थे, और उसमें से पापा ने हाथ रखा है, वो ऊपर की कड़ी वगैरह टूट गई और पापा सीधे गर्दन के बल नीचे गिर गए, जिससे मेरे पापा के जोते खराब बता दिए थे और डॉक्टरों ने कह दिया था कि आज के बाद तेरे पापा कोई काम नहीं कर पाएंगे। और हमने परमात्मा सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई, जिससे अब मेरे पापा बिल्कुल ठीक है। और एक ये लाभ है, परमात्मा ने कहा कि मंत्र करते करते हमें घर से बाहर जाना है और मंत्र करते करते घर में वापस आना है। मैं एक दिन स्कूल में जा रही थी और वहाँ पे एक गाय थी जो बहुत तेजी से दौड़ी आ रही थी, मेरा कोई ध्यान नहीं था उस तरफ और मैं मंत्र करती जा रही, वो मेरे पास आके ऐसे रुक गई। फिर मेरे को परमात्मा की याद आई कि परमात्मा ने हमें बचाया है। आप परमात्मा किसको संबोधित कर रहे हैं? मैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज को अपना परमात्मा मानती हूँ। मैं एक लाभ और बताना चाहूँगी, जो लोग बहुत कोचिंग लेके भी NIT कुरुक्षेत्र तक नहीं पहुंच पाते, बहुत कठिन परीक्षा देनी पड़ती है उसके लिए। और अब मेरी दीदी सिविल इंजीनियर बैच में स्टडी कर रही है, जो कि संत रामपाल जी महाराज की दया से ही हुआ है। तो जैसा कि आपने बताया कि 7 साल की उम्र में संत रामपाल जी महाराज जी आपको सतलोक लेकर गए, अभी आपकी कितनी उम्र है? अभी मैं 16 साल की हूँ। यानी कि आप बहुत ही छोटी उम्र से भक्ति स्टार्ट कर चुके हैं, और अभी 16 साल की उम्र में, जिस उम्र में कि बच्चे आज के समय में मोबाइल में गेम्स खेलते हैं या टीवी में कार्टून्स देखते हैं, उस समय में आप इतनी बड़ी बड़ी भक्ति की बातें कर रहे हैं, क्या आपको ये अजीब नहीं लगता? नहीं, मैं देखती हूँ कि आजकल जो बच्चे हैं वो टीवी देखते हैं, मोबाइल में गेम खेलते हैं, अपना टाइम ही वेस्ट करते हैं। और हम संत रामपाल जी महाराज की दया से हमें इनकी और इंटरेस्ट ही नहीं होता कि हम मोबाइल गेम खेलें। मैं तो अपने आप पे गर्व करती हूँ कि हम इन चीज़ों से बचे हुए हैं और जिनके कारण हमारे परिवार में भी बहुत सारी खुशियाँ ही खुशियाँ। आपने बताया कि आपने छोटी सी उम्र में ही सतलोक देखा। संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी फैमिली में बहुत लाभ हुए और आज आपके परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको संदेश तो क्या, मैं हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता डार। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अर्थात मानुष जन्म लाख 84 के बाद मिलता है, आप इसे व्यर्थ ना गुवाए और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर अपना जीवन सफल बनाई। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का बहुत सरल उपाय है। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है कई चैनलों पर, जिसके नीचे कॉन्टैक्ट नंबर लिखे होते हैं, आप उन पे
उन नंबरों पे कांटेक्ट करके अपना नज़दीकी नामदान केंद्र पूछ सकते हैं और वहाँ पे आपको निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाएगी। धन्यवाद जी। सत साहिब। सत्य घटना, सत्य की तहता।